इमेजिन कीजिए कि पार्लियामेंट एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दो शेफ हैं। अब ऑर्डिनरी बिल एक नॉर्मल सी डिश है, जैसे कि बटर पनीर। अब इसे दोनों ही शेफ मिलकर बना सकते हैं। एक शेफ, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, इसे शुरू करता है और दूसरा शेफ इसे टेस्ट करता है, चेंजेस सजेस्ट करता है और फिर जाके फाइनल डिश सर्व होती है। वहीं दूसरी तरफ मनी बिल एक स्पेशल शेफ्स रेसिपी है, जैसे कि सिग्नेचर बिरयानी, जो कि सिर्फ हेड शेफ ही बना सकता है। इस केस में हेड शेफ है लोकसभा, अ, और दूसरा शेफ यानी कि राज्यसभा सिर्फ इसे देख सकता है, थोड़े बहुत सजेशंस दे सकता है, बट फाइनल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ हेड शेफ का ही होगा। हे एवरीवन, माय नेम इज़ अलका एंड आज हम अपनी पार्लियामेंट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में जानेंगे। बट उससे पहले जान लेते हैं कि बिल क्या है। बिल एक ऐसा प्रपोजल है जो लॉ या कानून बनाने के लिए सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब तक किसी भी बिल को दोनों हाउसेस यानी कि अगेन सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा और स्टेट में विधानसभा या विधान परिषद से पास नहीं कर दिया जाता और प्रेसिडेंट पर उसकी एसेंट नहीं और प्रेसिडेंट उसे एसेंट नहीं दे देते, यानी कि प्रेसिडेंट की उस पर मोहर नहीं लग जाती, तब तक वो बिल एक्ट नहीं कहा जा सकता। नाउ मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के बीच में डिफरेंसेस जानने से पहले हम उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि मनी बिल हर वो बिल है जो कि पैसे से रिलेटेड है, जैसे कि टैक्सेस लगाना या हटाना, गवर्नमेंट का पैसा या फंड का यूज़ करना, लोन लेना देना, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉल करना। अब यहाँ पे टर्म्स आया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम आराम से किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे, अभी आप टर्म्स को याद रखिएगा ना। आर्टिकल 110 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मनी बिल को डिफाइन करता है और उसके अंदर क्या क्या मैटर्स आएंगे उसको स्पेसिफाई करता है प्रॉपरली। अब मनी बिल के केस में राज्यसभा की पावर को बहुत ही लिमिटेड रखा गया है और स्पीकर को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है, क्योंकि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इसको डिसाइड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के पास है। और अगर एग्जांपल देखें मनी बिल के, तो रीसेंट एग्जांपल में जैसे फाइनेंस बिल हो जाएगा 2024 का, आधार बिल हो जाएगा 2016 का, जो कि अब एक्ट बन चुका है। ऑर्डिनरी बिल एक ऐसा बिल है जो कि नॉन मनी मैटर से रिलेटेड है, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पर्यावरण हो गया, एक्सेट्रा। अब मनी बिल को कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। अगर ऑर्डिनरी बिल का एग्जांपल देखेंगे तो जैसे हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथोलॉजी अमेंडमेंट बिल 2021। अब इनके बीच में मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं। इनको हम पॉइंट वाइज थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस किस हाउस में किसका किसका इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। जैसे मनी बिल के केस में द हाउस ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो लोकसभा है, इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नाउ सेकेंड इज द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल के केस में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट कंपलसरी है, यानी कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जबकि ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन की ज़रूरत ऑर्डिनरी बिल में नहीं है। सेकेंडली, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? अब पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ये है कि मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट उस बिल को, मनी बिल को अप्रूव भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी के प्रायर रिकमेंडेशन से ही वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए वो अप्रूव तो कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, बट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। जबकि ऑर्डिनरी बिल के केस में ये तीनों ही पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं, वो उसको अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। अब अगर राज्यसभा की पावर देख लें, तो मनी बिल के केस में राज्यसभा ना तो बिल को अमेंड कर सकता है, ना तो उसे रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, रिकमेंडेशन दे सकता है,
जो कि लोकसभा के ही ऊपर है कि वो उस रिकमेंडेशन को मानेगा या नहीं मानेगा। अगर मानता है तो उसमें चेंजेस करके तब आगे बढ़ा देगा, अगर नहीं मानता है तो भी उस बिल को राज्यसभा से पास माना जाएगा। जबकि ऑर्डनरी बिल के केस में क्या है, दोनों हाउसेस से, चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ हो या राज्यसभा में, दोनों ही हाउसेस से उस बिल का पास होना, सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस से पास होना कंपलसरी है। ना अगर ड्यूरेशन देखा जाए कि कितने टाइम के लिए उस बिल को दूसरा हाउस होल्ड कर सकता है, तो राज्यसभा के केस में उसे सिर्फ 14 दिन दिए गए हैं। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को रिकमेंडेशन और अप्रूव दोनों ही करना है। उसके बाद उस बिल को राज्यसभा से पास्ड मान लिया जाएगा। जबकि ऑर्डिनरी बिल के केस में इसको 6 मंथ्स दिए गए हैं। ठीक है। नाउ अबाउट द जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का क्या केस है कि जैसे मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो उसको डिसअप्रूव करे, इसीलिए कोई भी चांस ही नहीं है कि डिसएग्रीमेंट का कोई पॉइंट आए। इसीलिए मनी बिल के केस में कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। जबकि ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा इन केस ऑफ एनी डेडलॉक। ठीक है। तो अगर रिकैप में जल्दी जल्दी अगर हम करना चाहें तो मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल के केस में प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, ऑर्डिनरी बिल के केस में विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मनी बिल के केस में राज्यसभा उसे अमेंड ना तो अमेंड कर सकता है ना तो रिजेक्ट कर सकता है, जबकि ऑर्डिनरी बिल के केस में वो उसे अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। मनी बिल के केस में सिर्फ 14 दिन है राज्यसभा के पास, ऑर्डिनरी बिल के केस में 6 महीने हैं। मनी बिल के केस में कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, जबकि ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है अगर कोई डेडलॉक क्रिएट होता है तो। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है या तो अप्रूव कर सकता है, बट उसको रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए। जबकि ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट रिजेक्ट भी कर सकता है, अप्रूव भी कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। तो सिंपली बोलें तो मनी बिल का प्रोसेस सिंपल है। लोकसभा इंट्रोड्यूस करती है, राज्यसभा सजेशंस देती है, फिर प्रेसिडेंट से अप्रूवल मिल जाता है, इसीलिए ये जल्दी पास भी हो जाता है। जबकि ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस से अप्रूव होता है और डिसएग्रीमेंट हुआ तो जॉइंट सिटिंग होती है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वहाँ से उसका अप्रूवल मिलता है और फिर लॉ बनता है, इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने दो बिल के बारे में बात किया है, ऑर्डिनरी बिल